बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे रोज़ा अतहर की ज़ियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जो ज़ायरीन तैबा हैं, आप हज के लिए जाती हैं या उम्रा के लिए जाती हैं तो मदीना मुनव्वरा भी जाती हैं, और जो खुश नसीब ये सादत हासिल करती हैं उनके लिए ये मैं एक छोटी सी वीडियो एक छोटे से पैगाम के साथ लेके हाज़िर हुआ। देखें, आप बहुत पैसा लगा के अपने मुल्कों से पाकिस्तान या इंडिया या दीगर ममालिक से जाती हैं, तो फिर वहाँ पर आप इबादत किया करें, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी आपने करनी है। और ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा की, हजूर ने जंग लड़ी, या मतलब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए थे हिजरत करके तो उन मकानात के ऊपर ठहरे, तो पूरा मदीना शरीफ ज़ियारात से भरा हुआ है। कहीं पर आपको जबल उहद शरीफ नज़र आता है, शुहदाए उहद के मज़ारात हैं जनाब। इसके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सलामुल्लाह अलैहा का जहाँ पर हार गुम हो गया था और आपके बारे में आयात नाज़िल हुई थी। मस्जिद कुबा शरीफ है, मस्जिद किबला तईन है, और इसके अलावा बहुत से मकामात हैं। कुछ मकामात तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको इल्म होता है और अमूमी ज़ियारत करवाने वाले वो आपको ले जाती हैं। चाहे आप ग्रुप के साथ जाएं या अपनी फैमिली के साथ जाएं, अलग जाएं, तन्हा जाएं, तो आप ज़ियारत करवाने वालों को कहती हैं कि मुझे ज़ियारत करवाएं, तो वो आपको ले जाती हैं। लेकिन वो मखसूस कुछ 6, 7, 8 या 10 के करीब मकामात हैं। इसके अलावा बहुत से मकामात। मैं एक किताब लिख रहा हूँ ज़ियारत मदीना के ऊपर, बड़ी मुफस्सल किताब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तकरीबन आलमोस्ट किताब मुकम्मल हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। उसमें हमने किया ये है कि मदीना मुनव्वरा के जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, कुरान और हदीस से उनके बारे में वजाहत की गई है, और उसकी फिर जो लोकेशन है वो हमने बताई है, और उस मकाम पर हुआ क्या था वो वाक़या जो है वो कलमबंद की है। इंशाअल्लाह तआला किताब के अंदर तो आप मुफस्सल पढ़ेंगे, तो आपसे गुजारिश ये है कि जब आप ज़ियारत करने लगें तो कोई एक आलिम दीन को अपने साथ लाजमी रखें। आलिम दीन को ज़ियारत के लिए साथ लाजमी लेके चलें। उसमें ये होगा कि आलिम दीन आपको कुरान और हदीस से उस मकाम की वजाहत करेगा और बताएगा कि देखो जी, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ की फ़लाँ हदीस है, उसके अंदर इस मकाम के बारे में ये वाली हदीस लिखी हुई है। कुरान पाक की ये आयत जो है इस मकाम के ऊपर या इस मकाम के बारे में नाज़िल हुई है। तो आलिम दीन तो फिर आपको पता ही आलिम दीन होता है, वो जानता होता है, हर चीज़ को जानता होता है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जब मदीना मुनव्वरा शरीफ हाजिर हों तो इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत आपने लाजमी करनी है। इतने पैसे लगा के आप लोग जाती हैं, तो अगर 200-400 रुपया ज़ियारत के ऊपर लग जाए, 200-400 रियाल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो एक हसरत होती है ना, हसरत दिल की, एक मुसलमान, एक आशिक रसूल के अंदर, वो फिर जब आप वापस जाएंगे ना, लोग आपसे पूछेंगे अच्छा वो फ़लाँ मकाम पे गए थे, तो आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। वो फिर एक हसरत रह जाती है। तो इस वजह से
آپ لوگ گھر سے چلنے سے پہلے ہی ان مقامات کی معلومات آپ لوگوں نے حاصل کرنی ہے، اور یہ کتاب جلد کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، تو آپ لوگوں کو مطالعہ کرنے میں، تحقیقات اور ریسرچ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو میں بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوتا ہوں، کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی معلومات آپ نے لینی ہو تو میری خدمات بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ملاقات ہوگی۔ نئی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی زیارت مکہ و مدینہ یا مقدس مقام کی زیارت کی ویڈیو میرے چینل پر آئے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کے تعاون، پیار، محبت کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی مدینہ شریف کی، مکہ مکرمہ کی بادب حاضری بار بار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔